स्थल की तस्वीर हो। इसको लेकर अब एक अलग तस्वीर बनती हुई नजर आती है। चलिए अब इस मस्जिद और मंदिर विवाद के बाद में रुक कर लेते हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव में महंगाई का। दरअसल महंगाई ने आम आदमी को किस तरह से परेशान कर रखा है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। जीवन दूभर हो चुका है आम इंसान का। क्या आटा, क्या दाल, क्या रसोई गैस, हर चीज के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, गोरखपुर या देश का कोई भी कोना, हर जगह पर लोग महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान हैं। हम आपको महंगाई पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए। गैस सिलेंडर 1000 का, पेट्रोल की नाबाद सेंचुरी, हर सब्जी हो रही है अब जेब पर भारी। राशन खरीदना अब नहीं आसान। आम आदमी अब करे तो क्या करे? गैस सिलेंडर की कीमत ने कमर ही तोड़ दी। देखिए बहुत मुश्किल हो रहा है घर चलाना। सब्जी महंगी, दाल महंगी, गैस आज 3.5 रुपये और महंगी होगी। पहले 1000 से ऊपर तो पहले ही थी, आज 3.5 रुपये और महंगी होगी। सब चीज़ डे बाय डे बहुत ही कॉस्टली होती जा रही है। गैस तो बहुत महंगी होती जा रही है, जिससे हमें हर चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है। दालें ले लीजिए आप, दालें इतनी महंगी हो चुकी है। सरकार बोल रही है कि हम सब स्मार्ट बना रहे हैं, सब स्मार्ट, उसकी जगह वो सब महंगा करती जा रही है। क्योंकि अभी गरीबी बहुत बढ़ रही है, इसलिए सामान्य लोग को घर चलाने में बहुत दिक्कत होती है। पेट्रोल खरीदने पहुंचे तो जेब में आग लग गई। सब्जियां तो अब मुंह चिढ़ाने लगी हैं। गए थे दाल चावल आटा लेने, राशन दुकानदार ने कहा इतने पैसे में चावल और आटा ही मिलेगा। जनता बोली महंगाई ने तो कमर तोड़ दी। जेब खाली है, बाजार डरावना लगता है। और महंगाई का जोर का झटका जोर से ही लग रहा है। क्या दिल्ली, क्या मुंबई और क्या पटना, महंगाई ने मचाया हाहाकार है। सबसे ज्यादा महंगा राशन में अभी क्या हुआ है? राशन में तो इस टाइम चावल और दालों के अलावा तेल बहुत महंगे हैं। आम आदमी के हाथ से ही बाहर है, खाना बहुत मुश्किल हो गया। जो पहले आधा किलो लेता था, 1 किलो लेता था, अब 250-250 ग्राम में काम चला रहे हैं। उसके अलावा नहाने का साबुन है, पेस्ट है, इनके रेट इतने बड़े हैं कोई पूछो नहीं। 30-30, 40-40 रुपये सेट का रेट बढ़ रहे हैं। जो पहले 100 रुपये का साबुन 4 आते थे, आज 140 रुपये का है वो 4 सिर्फ। कपड़े धोने का साबुनों में इतने भाव बढ़े हैं, मतलब आम आदमी का जीना ही मुश्किल हो गया। समझ नहीं आया कैसे आदमी गुजारा कर पाएगा। यहाँ पे एक ग्राहक हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए मैम, आप एक महिला हैं, कहा जाता है कि महिला जो है वो एक तरीके की गृह मंत्रालय होते हैं, उनके पास पूरा घर वही संभालती हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, इसका असर पड़ने लगा है आपके किचन पे भी और बजट पे? हाँ, वो तो होता ही रहता है। कोई भी आएंगे तो कम ही नहीं होता, बढ़ते ही जाता है महंगाई। तो महंगा कहाँ कम होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि हरी सब्जी और फल खाओ, बीमारियों को दूर भगाओ। महंगाई की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि फल और सब्जियां ही दूर हो गई हैं। मुंबई में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हम हैं मुंबई के भाईखाला में, जानते हैं किन सब्जियों के दाम बढ़े हैं और किन सब्जियों के दाम कम हुए हैं। ये सब्जी तो कौन सा कम नहीं हुआ, लेकिन ये शिमला मिर्ची, टमाटर, गाजर, ये लोग का भाव बढ़ गया उल्टा ज़्यादा, और रोज बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा। सस्ता है सब, सस्ता कुछ भी नहीं है अभी, सब महंगाई किया है। टमाटो 100 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया ऐसा मिलता है। अभी बहुत महंगाई हो गया है, महंगाई से दाम बढ़ रहा है। बड़े लोगों का खिस्सा भर रहा है, छोटे लोग को मर रहे हैं। इधर सब सब्जी का भाव दाम दुप्पट हो गए हैं। भिंडी 80 रुपये किलो हो गए हैं। पेट्रोल महंगा है, हर एक चीज़ महंगा तो है। कैसे पड़ता है जिस तरह से गाड़ी लेके चलना प्लस घर का खर्चा? बहुत मुसीबत उठाना पड़ता है, कहाँ पड़ता है। बहुत हिसाब से बच्चे लोग को पढ़ाना। मिल जाए वही बहुत है। महंगाई का असर अब रोजमर्रा की चीजों पर पड़ने लगा है।
पिछले कुछ महीनों में चावल की कीमत में 5 से 6 रुपए का उछाल आया है। आटा करीब 10 रुपए महंगा हो चुका है। तेल में भी 10 से 12% का उछाल बना हुआ है, जबकि साबुन, शैम्पू 20 से 30 रुपए की तेजी पर है। और सब कुछ जुड़ा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों से। पेट्रोल डीजल ने न सिर्फ वाहनों का बल्कि किचन का भी बजट बढ़ा दिया है। देखिए बिहार की राजधानी पटना में क्या हाल हो गया है। क्या बना रही हैं? हम तो अभी बस बच्चे लोग के लिए कुछ लंच बना रहे हैं। अच्छा, लंच बना जी जी। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि महंगाई हर तरह से बहुत ही हो रहा है। हम लोग के साथ, मीडियम वर्ग के लोग के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है, इसलिए कि पहले 10,000 मंथ में लगता था हम लोग, लेकिन अब डबल हो गया है। क्योंकि हर चीज़ देखिए ना, तेल देखिए कितना महंगा हो गया है, आटा कितना महंगा हो गया, हर गैस सिलेंडर देखिए जो 1000 रुपया हम लोग को मंथली लगता है, तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, दाम भी लगातार बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। हम मतलब हाउस वाइफ के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है किचन संभालना, खास करके। पहले था क्या कि जो हम लोग का घर खर्च के लिए मिलता था उसमें बच जाता था, हम लोग एक्स्ट्रा शॉपिंग करते थे, अब वो सब बंद हो गया है। बच्चा लोग का डिमांड बंद हो गया है। क्या करें, इससे महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से सैलरी भी बढ़नी चाहिए। सैलरी नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई बढ़ गई है। महंगाई पर जल्द ही एक्शन नहीं लिया गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। जी हाँ, महंगाई को लेकर आगे स्थिति और बिगड़ सकती है, लेकिन इसी बीच महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं जो अभी अभी आई है। अगले 2 दिनों में महंगाई पर केंद्र सरकार स्ट्राइक करने वाली है। जी हाँ, टाइम्स ऑन भारत आपको एक्सक्लूसिवली जानकारी दे रहा है कि हाई लेवल मीटिंग एक हुई है और उसके बाद में माना जा रहा है मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि जो खाने पीने की चीजें जिनकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ी उसे कंट्रोल किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि डीजल, पेट्रोल की कीमतों को लेकर भी आने वाले दिनों में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। बढ़ती महंगाई के बीच एक राहत की खबर ये। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आने वाले 2 दिनों में महंगाई कंट्रोल पर कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है, लेकिन वो क्या है टाइम्स ऑन भारत आपको बताएगा। मेरे साथ ही रविकांत राय इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं एक बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ में। रविकांत, लोग ये कहा जाए हाय हाय कर रहे हैं अभी इस पूरी महंगाई के चलते, उनका बजट बिगड़ा हुआ है। अब चिंता यही कि आखिर आगे संभलेंगे कैसे, क्या नया फॉर्मूला निकाल रही है मोदी सरकार? देखिए नैना, टाइम्स नाउ नवभारत के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 दिन पहले एक हाई लेवल बैठक हुई है और इस बैठक में ये फैसला किया गया है कि जो मौजूदा मोदी सरकार है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ बड़े कदम उठा सकती है। खास तौर पर रिटेल महंगाई है उसको लेकर सरकार एक बड़ा स्टेप उठाने जा रही है ताकि जो खाने पीने की चीजें हैं उनके दाम को किसी भी कीमत पर नियंत्रण किया जाए। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही थी उसकी वजह से जो बाकी चीजें हैं उनके भी दाम बढ़ जाते हैं, उसके कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं और बाकी चीजों पर वो असर करते हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल को लेकर भी एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हो सकता है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में जो केंद्र सरकार है वो कुछ और ढील दे, यानी पहले भी इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार ने इस तरीके का कदम उठाया था। अब ये पुख्ता जानकारी टाइम्स नाउ भारत के पास है कि 2 दिनों के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है जिसमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ये बड़ा स्टेप उठाएगी और इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा, आम पब्लिक को होगा। ठीक है रवि।